इनहेरिटेंस। तो आप किसी भी वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। So what you can say, what is inheritance? Creating a new class from an existing class is known as inheritance. Or we can tell creating a child class from a parent class is known as inheritance. Or we can say creating a derived class from a base class is known as inheritance. Or we can say creating a subclass from superclass is known as what? Inheritance. I think this definition is clear to all of you, right? So please confirm through your group chat. Please confirm through your group chat. Is that definition is clear to all of you? So, okay. All students, please confirm. Right. So up to it, we know what is inheritance, what is parent class, what is child class, what is parent child, base, derived, super, and sub. Right. इनहेरिटेंस के साथ काम कर रहे हैं तो आपको कितना क्लासेस के साथ काम करने का जरूरत है? दो क्लास के साथ काम करने का जरूरत है। टू क्लासेस आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड। एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा, और आप बोल सकते हैं एक बेस होगा और एक डिराइव्ड होगा, और आप बोल सकते हैं एक सुपर क्लास होगा और एक सब क्लास होगा। सो जब भी आप इनहेरिटेंस के साथ काम करेंगे तो आपके सामने दो क्लासेस होंगे, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास। तो आप कोई भी टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन माय क्लास मैं बेसिकली पेरेंट एंड चाइल्ड का इस्तेमाल करता हूँ जब मैं इनहेरिटेंस समझाता हूँ किसी को। सो माय पर्सनली आई टेक्स पेरेंट नेम एंड चाइल्ड नेम। आप कोई भी नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो नेम बेहतर लग रहा है वो नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक हम क्या जानते हैं? अभी तक जानते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। थोड़ा तो आइडिया हो गया होगा कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। नेक्स्ट, सिंटैक्स क्या होता है? फर्स्ट आई एम गिविंग द इंफॉर्मेशन, देन आई विल राइट द प्रोग्राम। What is the syntax? What is the syntax? What is the syntax to implement inheritance? इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए सिंटैक्स क्या है? इजी है, थोड़ा मार्क कीजिए। तो एक पेरेंट क्लास होगा, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है। क्लास चाइल्ड क्लास होगा, चाइल्ड का नाम भी कुछ भी हो सकता है, सही है। सो क्लास नेम मे बी एनीथिंग, पेरेंट हो या चाइल्ड हो, दैट मे बी एबीसी, दैट मे बी एक्स वाई जेड। तो नाम पेरेंट चाइल्ड डालने से इनहेरिटेंस नहीं होता है। पेरेंट लिख लेंगे, चाइल्ड लिख लेंगे, तो इतना लिखने से इनहेरिटेंस का सिंटैक्स ही नहीं है। तो सिंटैक्स क्या होता है? जब भी आप चाइल्ड क्लास को स्पेसिफाई कर रहे हैं, कोलन डाल के आपको स्पेसिफाई करना होता है दो चीज। फर्स्ट थिंग वी हैव टू स्पेसिफाई दैट्स आवर visibility mode. Then we have to specify parent class name. तो पेरेंट को नहीं बोलना है कि कौन सा चाइल्ड है, लेकिन चाइल्ड जब आप क्रिएट करेंगे तो चाइल्ड क्रिएशन के टाइम में आपको स्पेसिफाई करना है कि कौन सा क्लास पेरेंट है, सही है। अगर पेरेंट चाइल्ड को नहीं जानता है तो चलेगा, बट लेकिन चाइल्ड डेफिनेटली पेरेंट को जानना चाहिए। तो यहाँ पे पहले से पेरेंट क्लास था, और पेरेंट क्लास से हम चाइल्ड क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, और चाइल्ड एंड पेरेंट के अंदर रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ये कोलन चाहिए, विजिबिलिटी मोड चाहिए एंड पेरेंट क्लास नेम चाहिए। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, ये एबीसी हो सकता है, ये एक्स वाई जेड हो सकता है। सो इनहेरिटेंस करने के लिए नाम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सिंटैक्स तो यही चलेगा। कोलन डालेंगे, कोलन डालने के बाद विजिबिलिटी मोड को स्पेसिफाई करेंगे। हाँ, वी डोंट नो व्हाट इज विजिबिलिटी मोड, अभी तक हमको मालूम नहीं है कि विजिबिलिटी मोड क्या होता है, एंड पेरेंट का नाम स्पेसिफाई करना है। आई थिंक सिंटैक्स में कोई डाउट्स नहीं है। डोंट आस्क मी व्हाट इज विजिबिलिटी मोड, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।
विजिबिलिटी मोड क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, बट आई थिंक सिंटैक्स आइडेंटिफाई कर लिया है। तो तीन चीज होता है, एक कोलन होता है, एक विजिबिलिटी मोड होता है, और पेरेंट क्लास का नेम स्पेसिफाई। Right. So next we will go for analysis. What is the requirement of visibility mode or why visibility mode is required? Before that, I am taking an example. जो सीखे हैं, हाँ yes, Pradeep, yes, संगमित्रा you are giving answer. So ये तो सिंटैक्स है, यहाँ पे क्या अगेन हो सकता है, colon then visibility mode then parent. So again I am taking one example तो बेहतर हो. So let I have a C++ program, include IOStream using namespace string. मान लीजिए मेरे पास एक एग्जिस्टिंग क्लास है पेरेंट क्लास, से मैं एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करना चाहता हूं. तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, चाइल्ड. इतना करने से इनहेरिटेंस नहीं होता है. इनहेरिटेंस करने के लिए सिंटैक्स क्या होता है, कोलन देन विजिबिलिटी मोड, राइट. विजिबिलिटी मोड देन पेरेंट का नाम क्या है, पेरेंट का नाम पेरेंट है. अच्छा, और एक चीज है, ये जो विजिबिलिटी मोड होता है यहाँ पे विजिबिलिटी मोड लिखा नहीं जाता. व्हाट द विजिबिलिटी मोड, यू नो, instead of that visibility mode, तीन तरह का विजिबिलिटी मोड होता है. विजिबिलिटी मोड की जगह आप प्राइवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड का इस्तेमाल कर सकते हैं और पब्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यहाँ पे विजिबिलिटी मोड जहाँ पे लिखा गया है वहां पे विजिबिलिटी मोड नहीं लिखना है. क्या लिखना है, प्राइवेट लिख सकते हैं और प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं और पब्लिक लिख सकते हैं. कहाँ पे, विजिबिलिटी मोड की जगह. तो ये विजिबिलिटी मोड के हिसाब से इनहेरिटेंस कितना तरह का हो सकता है, तीन तरह का हो सकता है. वन इज प्राइवेट इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस एंड पब्लिक इनहेरिटेंस. So we don't know what is the meaning of private inheritance, protected inheritance, public inheritance. So if I will combine the program, it's giving some error at line number 10. You can identify in line number 10 there is an error. If I'll go for the line number 10, yes, it's giving the error. बोल रहा है कि आप यहाँ पे visibility mode नहीं लिख सकते हैं, आप यहाँ पे प्राइवेट लिख सकते हैं और आप यहाँ पे पब्लिक लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं. तीन वर्ड्स किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मान लीजिए मैं पहले प्राइवेट नहीं लिख रहा हूँ, प्रोटेक्टेड नहीं लिख रहा हूँ. और याद रखिएगा, अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट माना जाता है. अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, the default visibility mode is for private. अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो by default private माना जाता है. सही है. तो कोई भी क्यों ना हो, वो प्राइवेट इनहेरिटेंस हो या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस हो या पब्लिक इनहेरिटेंस हो, तो आप जो स्पेसिफाई करेंगे, प्राइवेट स्पेसिफाई कर रहे हैं कि पब्लिक स्पेसिफाई कर रहे हैं कि प्रोटेक्टेड स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, विजिबिलिटी मोड बोला जाता है. सो आई थिंक जिनका डाउट्स था सिंटैक्स में, Sangamitra and Swati, I think is that doubt is clear to all of you? Syntax में कोई डाउट नहीं होना चाहिए.
सिंटैक्स थोड़ा याद रखने का भी जरूरत है। ओके ओके। तो विजिबिलिटी मोड एक कंसेप्ट है। विजिबिलिटी मोड की जगह हमको क्या यूज करना है, प्राइवेट यूज करना है और प्रोटेक्टेड यूज करना है और पब्लिक यूज करना है। अगर आप कुछ नहीं यूज किए हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, विजिबिलिटी मोड प्राइवेट माना जाता है। बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड इज ट्रीटेड एज द प्राइवेट, वी नो। तो विजिबिलिटी मोड के हिसाब से इनहेरिटेंस कितना तरह का हो गया है, 3 तरह का हो गया है। तो अगर आप विजिबिलिटी मोड में प्राइवेट लिखेंगे तो उसको प्राइवेट इनहेरिटेंस बोला जाएगा। विजिबिलिटी मोड में अगर आप पब्लिक लिखेंगे तो उसको पब्लिक इनहेरिटेंस माना जाएगा। विजिबिलिटी मोड के अंदर अगर आप प्रोटेक्टेड लिख लेंगे तो उसको कौन सा इनहेरिटेंस माना जाएगा, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस माना जाएगा। लेकिन अभी कुछ कंफ्यूजन है कि विजिबिलिटी मोड क्या होता है, ये विजिबिलिटी मोड स्पेसिफाई करने का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके साथ हम बाद में काम करेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान से बात कीजिएगा क्या कर रहा हूं। फॉरगेट अबाउट द विजिबिलिटी मोड। अब जानते हैं पेरेंट क्लास हो या चाइल्ड क्लास हो और वो कोई भी क्लास क्यों ना हो, हर एक क्लास के लिए 3 सेक्शन होता है। For every class there are different section. One is private section, protected section and public section. यहाँ पे जो प्राइवेट का इस्तेमाल किया गया है, प्रोटेक्टेड का इस्तेमाल किया गया है, पब्लिक का इस्तेमाल किया गया है, दिस इज कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट एक्सेस, प्रोटेक्टेड एक्सेस, पब्लिक एक्सेस, ये नाम तो सेम है, यहाँ पे प्राइवेट है, यहाँ पे भी प्राइवेट है, लेकिन ये हो गया आपका एक्सेस स्पेसिफायर और ये हो गया आपका विजिबिलिटी मोड। डिफरेंस सही है। तो हम जानते हैं कि एक क्लास के अंदर 3 एक्सेस होता है, प्राइवेट एक्सेस होता है, प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है, पब्लिक एक्सेस होता है। प्राइवेट एक्सेस एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं। लेकिन प्राइवेट प्रोटेक्टेड में अभी कुछ डिफरेंट होगा, नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सेस, अकॉर्डिंग टू व्हाट, विजिबिलिटी मोड। प्लीज कंसंट्रेट। मान लीजिए पेरेंट के पास एक प्रॉपर्टी है, ए प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टेड में बी प्रॉपर्टी है एंड पब्लिक में सी प्रॉपर्टी। तो पेरेंट के पास कितना प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है, ए प्रॉपर्टी, बी प्रॉपर्टी, सी प्रॉपर्टी। अच्छा, जिस तरीके से पेरेंट के पास 3 एक्सेस होता है, चाइल्ड के पास भी 3 एक्सेस हो सकता है। मान लीजिए हम क्या है, हम चाइल्ड है, तो हमारा भी कुछ प्राइवेट होते हैं, हमारे भी कुछ प्रोटेक्टेड होते हैं और हमारे भी कुछ प्रॉपर्टी पब्लिक होते हैं। तो मान लीजिए चाइल्ड के अंदर एक्स वाला प्रॉपर्टी प्राइवेट है, वाई वाला प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है एंड जेड वाला प्रॉपर्टी पब्लिक है। पेरेंट का कुछ प्राइवेट होता है, पेरेंट का कुछ प्रोटेक्टेड होता है, पेरेंट का कुछ इंफॉर्मेशन इस तरीके से होगा जो आप नहीं जानते होंगे, राइट। सो पेरेंट हैव सम प्राइवेट, पेरेंट हैव सम प्रोटेक्टेड, पेरेंट हैव सम पब्लिक, लाइक दैट। हर एक का प्राइवेट होता है, तो इसी हिसाब से चाइल्ड का भी प्राइवेट है, चाइल्ड का भी प्रोटेक्टेड है एंड चाइल्ड का भी पब्लिक है। तो पेरेंट के अंदर कितना एट्रीब्यूट है, 3 एट्रीब्यूट, और तीनों एट्रीब्यूट किस तरह का होते हैं, किस तरह का है, यहाँ पे इंटीजर तरह का है। चाइल्ड के अंदर कितना एट्रीब्यूट है, 3 एट्रीब्यूट है, और ये तीनों एट्रीब्यूट किस तरह का है, इंटीजर तरह का है। सही है। अच्छा, अगर एक इंटीजर के लिए 4 बाइट होता है, अगर आप जानते हैं एक इंटीजर के लिए 4 बाइट होता है, तो पेरेंट के पास कितना इंटीजर है, पेरेंट के पास 3 इंटीजर है, इंटीजर ए है, इंटीजर बी है, इंटीजर सी है। तो अगर एक इंटीजर के लिए 4 बाइट होता है, तो 3 इंटीजर के लिए कितना बाइट होगा, हाँ बिल्कुल सही है, 12 बाइट होगा। तो ये पेरेंट का साइज कितना बाइट का होगा, पेरेंट के अंदर 3 प्रॉपर्टी है, तो पेरेंट का साइज भी 12 बाइट होना चाहिए। देख लेते हैं। अगर मैं पूछूं C++ को, थोड़ा मुझे बोलिए कि ये पेरेंट का साइज क्या है, and take a new line. If I will compile this much, you can identify C++ vendor C++ and run. Sir, yes, the size of parent is how many byte? 12 byte. Nice. यहाँ पे तो कोई confusion नहीं होना चाहिए। The size of parent is 12 byte. Why I am getting 12 byte? क्योंकि parent के अंदर 3 information है और तीनों के तीनों किस तरह का है,
इंटीजर तरह का। I think up to it there is no any doubt. If any doubts, please confirm through your group chat. Is that clear? पेरेंट का साइज क्यों 12 बाइट है, क्या ये क्लियर हो चुका है? प्लीज प्लीज कंफर्म थ्रू योर ग्रुप चैट. यस दीपाली, सत्यम, यस आई गॉट योर रिस्पांस. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. राइट. अच्छा अभी, हाँ, डोंट मैसेज नाउ, आई एम गोइंग टू माय लिनक्स. अभी और एक क्लास है जिसको हम क्रिएट किए हैं पेरेंट्स से. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द साइज ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का साइज क्या है, एंड टेक इन. अब देख सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर कितने एट्रीब्यूट है, 3 एट्रीब्यूट है. एक्स इज एट्रीब्यूट, वाई इज एट्रीब्यूट, जेड इज एट्रीब्यूट. और तीनों के तीनों किस तरह का एट्रीब्यूट है, इंटीजर तरह का एट्रीब्यूट है. तो ये हो गया 4 बाइट, ये हो गया 4 बाइट, ये हो गया 4 बाइट. तो चाइल्ड का साइज कितना बाइट का हो सकता है? कैन यू प्लीज कंफर्म थ्रू योर ग्रुप चैट व्हाट द साइज ऑफ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड. 3 इंटीजर है चाइल्ड के अंदर, तो 3 इंटीजर के हिसाब से कितना होना चाहिए? प्लीज कंफर्म in your group chat what is the child size is expected. Yes, very good. child के अंदर 3 प्रॉपर्टी है, मेरे पास 3 है, x y z. करंट के पास a b c था, उसके हिसाब से 12 बाइट हुआ है. और चाइल्ड के पास x y z है, उसी हिसाब से तो 12 बाइट होना चाहिए. प्लीज कंसंट्रेट. यस आई गॉट योर रिस्पांस. यू आर ऑल टेलिंग 12 बाइट. इफ आई विल कंपाइल द प्रोग्राम हियर, G++ main.C++ and if I will run, please concentrate. पेरेंट का साइज तो 12 बाइट है, पेरेंट का साइज तो 12 बाइट है, वो सही है. लेकिन आप बोल रहे थे कि चाइल्ड का साइज का 12 बाइट होना चाहिए. लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके सामने चाइल्ड का साइज 12 बाइट नहीं है. इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट इज द साइज ऑफ चाइल्ड? 24 बाइट. 24 बाइट. अच्छा, आई थिंक यू फॉरगॉट द डेफिनेशन. इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या होता है? Creating a child class from the parent class, or we can tell creating a new class from existing class. तो अगर कोई चाइल्ड को आप पेरेंट से क्रिएट किए हैं, आपका प्रॉपर्टी आपका है, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन पेरेंट का प्रॉपर्टी भी आपका होता है. पेरेंट हैव द साइज 12 बाइट, चाइल्ड हैव द साइज 12 बाइट, बट चाइल्ड का साइज में 12 बाइट गेट नहीं कर रहा. How many bytes I am getting? I am getting 24 bytes. चाइल्ड के अंदर 3 प्रॉपर्टी है, लेकिन चाइल्ड का साइज 12 बाइट नहीं है. क्यों 12 बाइट नहीं है, क्यों 24 बाइट है? क्योंकि चाइल्ड के लिए चाइल्ड का तो प्रॉपर्टी होता है, लेकिन चाइल्ड पेरेंट का प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता है. पेरेंट किसके लिए प्रॉपर्टी लेते हैं? हाँ, पेरेंट खुद के लिए प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं. आप इसको समझ नहीं पाएंगे जब तक आप पेरेंट्स नहीं हो जाते हैं. दैट्स द इमोशन, राइट? बट पेरेंट जो भी करते हैं, उनके पास जो भी प्रॉपर्टी होता है, वो किसके लिए एलोकेट करते हैं? वो चाइल्ड के एंजॉयमेंट के लिए एलोकेट करते हैं. तो चाइल्ड के पास खुद का तो प्रॉपर्टी होता है, इसलिए 12 बाइट तो आ गया. और 12 बाइट कहां से आ रहे हैं? पेरेंट का प्रॉपर्टी भी, पेरेंट का प्रॉपर्टी भी चाइल्ड के लिए अवेलेबल है. आई एम टेलिंग अवेलेबल है. टू डिफरेंट वर्ड्स आर देयर, availability and accessibility. Please concentrate. चाइल्ड का खुद का प्रॉपर्टी उसके लिए तो होता है, लेकिन पेरेंट का प्रॉपर्टी भी चाइल्ड के अंदर आ जाते हैं, बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं. क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम इनहेरिटेंस किए हैं. यही इसीलिए तो हम इनहेरिटेंस करते हैं. दिस इज द रीजन. दैट्स व्हाई यू आर डूइंग इनहेरिटेंस, क्रिएटिंग ए न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास. अगर हम इनहेरिटेंस नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं ये इनहेरिटेंस वाला स्टेटमेंट को डिलीट कर लेता, आप जानते हैं इतना जो लिखे हैं ये लाइन, इतना जो लिखे हैं यहाँ पे कॉलम के बाद प्राइवेट पेरेंट जो लिखे हैं, ये लाइन से इनहेरिटेंस क्रिएट हो रहा है.
अगर हम ये स्टेटमेंट को डिलीट कर लेंगे, अगर आप ये 3 स्टेटमेंट को डिलीट कर लेंगे तो अभी कोई इनहेरिटेंस नहीं है। अगर इनहेरिटेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो नाउ योर आंसर इज राइट। पेरेंट साइज इज 12 बाइट, चाइल्ड साइज इज आल्सो 12 बाइट। लेकिन अगर आप इनहेरिटेंस कर लेंगे, चाइल्ड प्लीज क्रिएट फ्रॉम पेरेंट, तो अगर आप इनहेरिटेंस कर लिए हैं तो चाइल्ड के पास खुद के प्रॉपर्टी के साथ पेरेंट का प्रॉपर्टी भी आ जाते हैं। तो पेरेंट का 12 बाइट, चाइल्ड का 12 बाइट, दोनों को मिला के चाइल्ड को कितना बाइट मिल जाएगा? 24 बाइट मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाई चाइल्ड size is 24 byte here. Please confirm through your group chat. Right, I am getting your response. Please confirm all the students. Yes. So parent size only depends on the parent class, but child size depends on child class, also depends on what? Parent class. पेरेंट का साइज पेरेंट क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चाइल्ड का साइज 2 क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। चाइल्ड क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, उसके साथ पेरेंट क्लास के ऊपर भी डिपेंड करता है। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट, राइट? अच्छा, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे। अच्छा, हमारे पास कितना एक्सेस है? 3 एक्सेस है। प्राइवेट में कुछ चीज को स्टोर कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से मार्क कीजिएगा। प्राइवेट में चाइल्ड के पास 3 सेक्शन होता है। प्राइवेट में कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड में कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, पब्लिक में कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। प्राइवेट में एक्स आ रहा है, प्रोटेक्टेड में वाई आ रहा है और पब्लिक में जेड आ रहा है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक डाउट है। डाउट क्या है? थोड़ा ध्यान से मार्क कीजिएगा। अच्छा, चाइल्ड के लिए एक्स है, वाई है, जेड है, उसके साथ चाइल्ड के लिए ए भी है, बी भी है और सी भी है। क्यों? क्योंकि पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड के लिए अवेलेबल होते हैं। तो इनहेरिटेंस करने से पेरेंट का प्रॉपर्टी कहां पे चला आएगा? चाइल्ड में चला आएगा। लेकिन जब पेरेंट का ए चाइल्ड में आएगा तो चाइल्ड का कौन सा एक्सेस में आएगा? चाइल्ड का प्राइवेट के अंदर आएगा कि चाइल्ड का प्रोटेक्टेड के अंदर आएगा कि चाइल्ड का पब्लिक के अंदर आएगा? इज माय क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बी हम जानते हैं कि चाइल्ड के पास आने वाला है क्योंकि हम इनहेरिटेंस किया है। इनहेरिटेंस करने से पेरेंट का हर एक प्रॉपर्टी चाइल्ड के पास आ जाएंगे। लेकिन जब बी चाइल्ड के पास आएगा तो ये कौन सा एक्सेस के अंदर आएगा? प्राइवेट एक्सेस में आएगा कि प्रोटेक्टेड एक्सेस में आएगा कि पब्लिक एक्सेस में आएगा? ये भी तो एक क्वेश्चन है। जब सी चाइल्ड के अंदर आ रहा है तो चाइल्ड का कौन सा एक्सेस में आएगा? सी प्राइवेट में आएगा कि प्रोटेक्टेड में आएगा कि पब्लिक में आएगा? एक्स वाई जेड के लिए कोई डाउट नहीं है, एक्स वाई जेड के लिए कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब ये एबीसी चाइल्ड में आएंगे तो प्राइवेट के अंदर आएंगे कि प्रोटेक्टेड के अंदर आएंगे और पब्लिक के अंदर आएंगे? इज द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन क्या है, क्या समझ में आ गया? हम जानते हैं पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड के पास आएगा, लेकिन चाइल्ड के पास 3 एक्सेस है, 3 सेक्शन है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है। तो जब पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड के पास आ रहे हैं, कहां पे आके स्टोर होंगे? प्राइवेट में स्टोर होगा कि प्रोटेक्टेड में स्टोर होगा कि पब्लिक में स्टोर होगा? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, यस, यू आर टेलिंग द आंसर पब्लिक, बट दिस इज नॉट द आंसर टाइप। ये डिसाइड कौन करता है? इंपॉर्टेंट। पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड के पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। इनहेरिटेंस किया है तो कोई रोक नहीं सकता है। पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड को डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन चाइल्ड का कौन किसके अंदर मिलेगा? चाइल्ड का प्राइवेट के अंदर मिलेगा और चाइल्ड का प्रोटेक्टेड के अंदर मिलेगा और चाइल्ड का पब्लिक के अंदर मिलेगा। ये डिसाइड करने का काम किसका होता है?
विजिबिलिटी मोड का होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सम स्टूडेंट गिवन द रिस्पॉन्स इन माय ग्रुप चैट, सर पब्लिक में जाएगा। क्यों पब्लिक में जाएगा? क्योंकि वो देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा इनहेरिटेंस किए हैं, पब्लिक इनहेरिटेंस किए हैं। तो शायद उनको इसीलिए लग रहा है कि एबीसी जब आएंगे चाइल्ड के पास तो ये सब किसमें आ जाएंगे, पब्लिक के अंदर आ जाएंगे, राइट? बट दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। लेकिन कहां पे आएंगे वो कौन डिसाइड करने वाला है? उसका काम होता है विजिबिलिटी मोड का, इसलिए तो विजिबिलिटी मोड चाहिए। दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ विजिबिलिटी मोड, इसीलिए विजिबिलिटी मोड होता है। तो विजिबिलिटी मोड का काम क्या होता है? प्लीज कंसंट्रेट। विजिबिलिटी मोड का काम क्या होता है? तो क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस पेरेंट प्रॉपर्टी विल कम्स इनसाइड चाइल्ड। बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस पेरेंट प्रॉपर्टी विल कम्स इनसाइड चाइल्ड। बट जब पेरेंट प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर आ रहे हैं तो चाइल्ड का कौन सा एक्सिस के अंदर आएंगे वो कौन डिसाइड करता है? विजिबिलिटी मोड डिसाइड करता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ विजिबिलिटी मोड, देन व्हाट वी कैन से? सो दैट्स वेरी इजी। Visibility mode decides the accessibility. Accessibility. I'm telling accessibility, not availability. Visibility mode decides the accessibility of a parent property in child class. Visibility mode decides the accessibility of a parent property in child class. I think this definition is clear to all of you. Let I am writing again. तो विजिबिलिटी मोड जो हम जानते हैं कि तीन तरह का हो सकता है। विजिबिलिटी 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 मोड decides the accessibility of a parent property in child class, in चाइल्ड क्लास। तो जब पेरेंट प्रॉपर्टी चाइल्ड के लिए अवेलेबल होगा तो कौन सा एक्सेस के अंदर आएंगे? एक्सेसिबिलिटी क्या होता है वो डिसाइड करने का काम किसका होता है? विजिबिलिटी मोड का होता है। सो विजिबिलिटी मोड डिसाइड्स द एक्सेसिबिलिटी ऑफ पेरेंट प्रॉपर्टी in child class. I think this definition is clear to all of you. Please confirm in my group chat. I am going there. Please confirm in my group chat. Is the definition is clear to all of you? Is my definition is clear to all of you? Yes, yes. All students, please confirm. Okay. I don't know where the problem, but let again I'm trying to explain. Achha, let I'm going to my digital whiteboard. Please wait. Yes. As a letter,
Here is a parent. From this parent, one child. Parent have three property: private property, protected property, and public property. Child also have some property: private property, protected property, and public property. अगर आप मेरा प्रोग्राम देखे हैं तो पेरेंट, ये पेरेंट है एंड ये चाइल्ड है। तो प्राइवेट में एक्स था, प्रोटेक्टेड में वाई था और पब्लिक में सॉरी आई थिंक वहां पे शायद ए बी सी। तो लेटर ओके, so in parent class A was there, B and C, in child X, Y and Z. तो ये सब इंटीजर तरह के थे और ये सब भी इंटीजर तरह के। तो तीन इंटीजर है 12 बाइट, तीन इंटीजर है 12। लेकिन चाइल्ड का साइज 12 बाइट नहीं है, चाइल्ड का साइज 24 बाइट है। 24 बाइट मतलब ये एबीसी, हाँ चाइल्ड का साइज 12 बाइट नहीं है, चाइल्ड का साइज 24 बाइट। क्यों 24 बाइट है? क्योंकि पेरेंट का ये तीनों प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के थ्रू से चाइल्ड के पास आ जाएगी। तो चाइल्ड के लिए एक्स भी है, वाई के लिए है, जेड भी है, उसके साथ ए भी है, बी भी है और सी भी। तो ये 6 को मिला के आपका साइज 24 बाइट हो गया है। अच्छा, अगर चाइल्ड के लिए ये 6 प्रॉपर्टी है, एक्स कहां पे है? वेरी इजी, प्राइवेट में है। वाई कहां पे है? प्रोटेक्टेड में। जेड कहां पे? पब्लिक में। लेकिन अगर कोई पूछेगा ए कहां पे? ए सर, ए कंफ्यूजन हो रहा है सर। ए तो सर पेरेंट से मुझे मिला है, तो मुझे मालूम नहीं है कि ए प्राइवेट में है कि प्रोटेक्टेड में है और पब्लिक में है। बी कहां पे? बी तो सर मेरा प्रॉपर्टी नहीं है। आप क्या बोलेंगे? चाइल्ड पूछेगा, चाइल्ड विल टेल सर बी के बारे में पूछ रहे हैं, सर बी तो मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, वो मुझे पेरेंट से मिला, पेरेंट से मिला। तो ये बी आपका कहां पे स्टोर हुआ है? प्राइवेट में स्टोर होगा कि प्रोटेक्टेड में स्टोर होगा कि पब्लिक में है? अगर मैं चाइल्ड फिर से पूछ रहा हूँ, चाइल्ड डी में सी आपका कहां पे है? क्योंकि आपके अंदर 3 सेक्शन है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक। तो चाइल्ड बोल रहा है कि सी तो मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, वो मुझे पेरेंट से मिला था। तो मुझे थोड़ा चेक करना है कि सी कहां पे आएगा, प्राइवेट में आएगा कि प्रोटेक्टेड में आएगा कि पब्लिक में। तो जब पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर मूवमेंट करते हैं, बिल्कुल आते हैं, इसलिए तो 24 बाइट हुआ है, इसलिए तो 24 बाइट हुआ है। तो जब पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर मूवमेंट करते हैं तो कौन सा एक्सेस के अंदर जाएंगे? प्राइवेट के अंदर जाएंगे कि प्रोटेक्टेड के अंदर जाएंगे कि पब्लिक के अंदर जाएंगे? इनहेरिटेंस करने के टाइम में हम उसको स्पेसिफाई करते हैं थ्रू द विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड के थ्रू से उसको हम स्पेसिफाई करते हैं कि जब आप नीचे जा रहे हैं तो किसको कहां पे लेना है, किसको कहां पे लेना है, किसको कहां पे लेना है, वो स्पेसिफाई कौन करता है? विजिबिलिटी मोड करता है। विजिबिलिटी मोड 3 तरह का हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है एंड पब्लिक हो सकता है। आई थिंक नाउ all this thing is clear regarding visibility mode. So अगर कोई पूछ रहा है what is visibility mode, visibility mode का काम क्या है? So what you can say, visibility mode का काम क्या होगा? We can say visibility it decides the accessibility of parent property
इन चाइल्ड क्लास। जब पेरेंट प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर आएंगे, जब पेरेंट प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर आएंगे तो इनका एक्सेस क्या होगा, प्राइवेट एक्सेस होगा कि प्रोटेक्टेड एक्सेस होगा कि पब्लिक एक्सेस होगा। जब पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर आएंगे तो इनका एक्सेस क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय आवर विजिबिलिटी मोड। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Let I am going to my group chat and now please confirm. जो स्टूडेंट बोले थे अगेन सर प्लीज कंफर्म। विनायक, Satyam, you asked if parent have two childs, then size. Whatever thinking कि आपका साइज प्रॉपर्टी क्या 50-50% बढ़ जाएंगे, we will study on that. हम उसको स्टडी करेंगे। That things also available having the name types of inheritance. वो चीज हम स्टडी करेंगे कहाँ पे? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल। आप जो बोल रहे हैं वो होता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, मतलब एक पेरेंट का दो चाइल्ड है। वी विल स्टडी ऑन दैट, नॉट रिक्वायर्ड टू वरी। वन पेरेंट टू चाइल्ड ये भी हो सकता है, एक चाइल्ड दो पेरेंट ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकता है। We will discuss on types of inheritance, not now. So I think from this diagram, this is clear what is the requirement of a visibility mode. Right. What's the time problem? What's the time? Okay. Okay, for today this much. For today this much. In the next class, I will tell what is the difference between the private visibility mode, protected visibility mode, and public visibility. That's it. प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में क्या होता है, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में क्या होता है, और पब्लिक विजिबिलिटी मोड में क्या होता है। बहुत ही इजी है। आई थिंक टुडे कांसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, another question I am getting, sir, can we declare another child class from child class? Yes, 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 बिल्कुल हो सकता है। उसको फिर से पढ़ेंगे कहाँ पे? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। उसको बोला जाएगा मल्टी लेवल। मल्टी लेवल ए से बी क्रिएट हुआ है, बी से हम सी को क्रिएट कर सकते हैं, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये तो नहीं है कि आपका पेरेंट्स का आप चाइल्ड है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट? डोंट टेक नेगेटिव, आई एम जस्ट गिविंग ओनली फॉर द एक्सपेरिमेंट, राइट? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बहुत सारी चीज हो सकता है। जिस तरीके से आप जो पूछे, सर एक पेरेंट चाइल्ड क्रिएट कर लिया तो वो चाइल्ड से भी हम चाइल्ड को क्रिएट कर सकते हैं, ये एक हो गया। टू पेरेंट्स से एक चाइल्ड को क्रिएट कर सकते हैं, एक पेरेंट से दो चाइल्ड को क्रिएट कर सकते हैं, सब पॉसिबल। सर इन इनहेरिटेंस अनदर हैव डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इज इट। सर इन इनहेरिटेंस another have default property is it, means I'm not able to understand, Sangamitra. Can you please repeat? Can you please clear your doubt? In inheritance, another have default. डिफॉल्ट प्रॉपर्टी शायद आप रॉन्ग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड हो सकता है। अगर आप विजिबिलिटी मोड स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट माना जाता है। और अगर आपको कोई डिफरेंट डाउट है तो आप उसको प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सही से, सॉरी फॉर दैट। इन इनहेरिटेंस four property are there. What are the property? Please specify what are the property you are thinking. Four property means
According to our example, just tell me the variable, or that may be any. Okay, are there default property in inheritance property? Are there default property? Default property means no. अगर पेरेंट के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड को कुछ नहीं मिलने वाला. हाँ, आप जानते हैं कि अगर कोई क्लास एम्प्टी होता है, अगर कोई क्लास एम्प्टी होता है तो उसका साइज 1 बाइट का होता है, लेकिन वो 1 बाइट भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चाइल्ड भी अगर एम्प्टी हुआ तो उसको बाय डिफॉल्ट 1 बाइट मिल जाएगा. सही है. तो बाय डिफॉल्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कोई भी नहीं होता. पेरेंट के पास अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो चाइल्ड को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाला. सही है. और अगर चाइल्ड के अंदर भी कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड के साइज 1 बाइट का ही होने वाला है. राइट. नो एनी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, नो डिफॉल्ट. You have to provide the property yourself. If no property you are providing, then no any default property. Any other doubts? Any other doubts? Inheritance is not completed. Many things are there. It will take 2 to 3 days to complete again. 2-3 दिन लगेंगे खत्म करने के लिए. That's only just started. So I think for today this much. We will continue in next class.